नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी प्रेजेंट टेंस में है। जी हां, आप सभी हमेशा से ये जानते हैं कि स्टोरीज जो होती है, कहानियां जो होती है, ज़्यादातर आप देखेंगे पास्ट टेंस में होती है। एक राजा था, एक आदमी था, एक नेता था, एक लड़की थी, एक ब्राह्मण था। आपने ज़्यादातर ऐसी स्टोरी सुनी होगी जो पास्ट टेंस में है। बट आज की स्टोरी, वो भी अकबर बीरबल की स्टोरी, आपको प्रेजेंट में मिलने वाली है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, अकबर और जो बीरबल है वो तो भाई है ना, वो प्राचीन बात हो गई, पुरानी बात हो गई। तो स्टोरी प्रेजेंट में कैसे, एक्चुअल में है क्या, जो स्टोरीज है, जो स्टोरी थी उसे मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया है। जो सेंटेंसेस है उसे प्रेजेंट में बना दिया है। मतलब वही है, स्टोरी का मजा वही आने वाला है। बट ये इसलिए मैंने किया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर केवल पास्ट की प्रैक्टिस हो रही है। तो मैंने क्या किया, उसी जो टेंस है, जो पास्ट टेंस की स्टोरी थी उसे मैंने प्रेजेंट में चेंज कर दिया, लेकिन शॉर्ट स्टोरी लेकर आया। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी स्टोरी हो ररी है। तो ठीक है, जिनको लंबी स्टोरी पसंद आ रही है तो अच्छा है, और देखते भी वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देखते। बट ऐसे बहुत से लोग हैं। एक हाउस वाइफ थी जिन्होंने कमेंट किया था सर मेरे पास उतना समय नहीं रहता, बट वीडियो देखना चाहती हूँ लेकिन उतने, और स्टोरी अधूरी रह जाती है, समय नहीं रहता, तो थोड़ी शॉर्ट स्टोरी लाइए। तो उनके लिए आज की शॉर्ट स्टोरी है, उनके लिए भी जो बिगनर लेवल के, जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश रीड करना और ट्रांसलेट करना। तो उनको सबसे हम स्टार्टिंग में क्या सिखाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। बस यही आज की स्टोरी में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रांसलेशन सीखने को मिलेगी। हर एक चीज बताऊंगा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब का फॉर्म। इसलिए मैंने शॉर्ट स्टोरी चूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है बीरबल आइडेंटिफाइज द थीफ। देखिए आइडेंटिफाइज, तो बीरबल आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। अब यहां पे देखिए आइडेंटिफाइज लिखा है, ये क्यों लिखा हुआ, यदि लास्ट में आपको ES या फिर S मिलता है वर्ब में, वर्ब यानी कोई काम, प्ले, रन, ईट, थिंक, सोचना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, ये सब काम है। इंग्लिश में उस वर्ब में यदि S या ES जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए ता है, ते है, ती है। ऐसे कब, जब थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब S से ES जुड़ता है। इसका रूल बता देता हूं, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि फादर है ना, मदर, बॉय, उसका नाम नहीं है बट हमको पता है कि वो सिंगुलर है यानी एक वचन के है, तो उनके साथ हम S से ES लगाते वर्ब में। जैसे ही प्लेज, सी प्लेज, राहुल प्लेज, फादर प्लेज, है ना, खेलते हैं, इस प्रकार से। लेकिन वहीं पे आई, यू, वी, दे या प्लूरल आ जाए, बॉयज, बहुत सारे लड़के, तब हम वहां पे आइडेंटिफाई ही लिखते हैं, वहां पे S से ES नहीं जोड़ते। जैसे आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, राहुल प्ले, माई, जैसे वहां माई फ्रेंड्स प्ले, मेरे दोस्त खेलते, बहुत सारे दोस्त है ना, बॉयज प्ले, तो प्लूरल आ गया, तो वहां पे S से ES नहीं लगाते। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बट S से ES सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। बीरबल क्या कि क्यों लगा S से ES, क्योंकि किसी का नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोल सकते हैं, इसलिए S से ES लगा। देखिए डिटेल में समझा रहा हूं। बीरबल आइडेंटिफाइज, तो ता है, ती है, बीरबल पहचान लेता है या फिर पहचानता है द थीफ, थीफ यानी होता है चोर, बीरबल चोर को पहचान लेता है। चलिए देखिए भाई कौन से चोर को पहचानता है, कैसे पहचानता है। हो सकता है स्टोरी आप लोग जानते भी हो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी हमें आज प्रेजेंट में स्टोरी को सुनना है। वन डे, एक दिन, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, ठीक है, आप देख रहे द, नाउन के आगे द आपको ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा होगा। शाही दरबार में आर्टिकल है द। अ मर्चेंट, एक व्यापारी, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, बहुत सारा मतलब होता है। कम्स, आता है। देखिए मैंने आता है क्यों बोला, मर्चेंट क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक व्यापारी, मर्चेंट से नहीं लिखा हुआ है, एक व्यापारी है, सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे कम में कम्स हो गया, S से ES जुड़ता है, यहाँ पे S जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ता है, ती है, इसलिए। तो व्यापारी आता है, क्या बोलूंगा, आता है। अब यहीं पे बोलूंगा एक व्यापारी आया, तब क्या हो जाता, अ मर्चेंट केम, CAM, क्योंकि कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, वहां पे ऐसे ES वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। एक व्यापारी आता है। टू, कहां आता है, किसके पास आता है, तो हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, नाउन के पहले यदि टू हो तो, ठीक है। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर के पास एक व्यापारी आता है। क्लियर हो गया। आप ये भी देखिए, यदि आप बिल्कुल इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं नया नया, तो जैसे हम लोग क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूं, है ना, तो बिल्कुल लाइन से बोलते हैं, बट इंग्लिश में ऐसे नहीं होता।
सब्जेक्ट वर्ब, फिर वहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, अदर वर्ड मिलता है, तो क्या होता है अलग अलग रहता है, आपको सही बोलना है। जैसे अ मर्चेंट कम्स, एक व्यापारी आता है सम्राट अकबर के पास। अब के पास लिखा नहीं हुआ है, के पास नियर भी लिखा है नहीं लिखा है, तो भी यहाँ पे टू का यूज किया गया है। आपको ऐसे बोलना अकबर के पास आता है, क्लियर है? नहीं तो आप बोलेंगे सर के पास लिखा ही नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेनिंग यानी शिकायत करते हुए, दैट की समवन हैज स्टोलन हिज गोल्ड कॉइन्स, समवन हैज स्टोलन हिज गोल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हैज का यूज किया गया है। हैज हो या फिर हैव हो, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हो, तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे। तो हैज के बाद आप देख रहे हैं स्टोलन, ये स्टील का होता है ना, स्टोलन यानी चुराने का ये थर्ड फॉर्म है स्टोलन, ठीक है, क्लियर है? तो स्टोलन, स्टील स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म है स्टील का। तो यहां पर भी आप देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से हैज ये हैव लगता है। समवन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगा है। यहीं पे आई, यू, वी, दे या प्लूरल होता तो हैव लगता। आई हैव स्टोलन, यू हैव स्टोलन, वी हैव स्टोलन, बॉयज हैज स्टोलन, सॉरी बॉयज हैव स्टोलन, उन सबके साथ हैव लगता। बट ही हैज स्टोलन, सी हैज स्टोलन, बॉयज सॉरी बॉय हैज स्टोलन, ऐसे यूज किया था। यहां तक भी क्लियर हो गया, हैव हैज से भी क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो शिकायत करता है कि किसी ने चुरा लिया है, हिज यानी उसका गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के किसी ने उसका चुरा लिया है, शिकायत करता राजा के पास। अकबर लिसन्स केयरफुली, अकबर सब्जेक्ट के बाद सीधा देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसे ये जुड़ा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है। अकबर सुनता है, देखिए इसमें भी ऐसे जुड़ गया क्योंकि अकबर किसी का नाम है, ऐसे ये जुड़ेगा। अकबर सुनता है, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, अकबर ध्यान से सुनता है। एंड प्रोमिसेस, देखिए प्रॉमिस का फिर प्रोमिसेस हो गया, वर्ब में ऐसे ये जोड़ना ही है आपको। और प्रॉमिस करता है क्योंकि ता है, ती है, बोलो, क्लियर हो गया। और वादा करते हैं, टू हेल्प मदद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ही कॉल्स बीरबल, अब बताइए कॉल का कॉल्स क्यों लिखे, समझ गए, क्योंकि ही लिखा हुआ है ना, इसलिए। यदि आई होता तो आई कॉल बीरबल, मैं बीरबल को बुलाता हूं, बट ही कॉल्स बीरबल, वह बीरबल को बुलाता है या बुलाते हैं, राजा है तो बुलाते हैं बोल देंगे। कॉल यानी किसी को पुकारना है, बुलाना, बीरबल, क्लियर हो गया यहां तक के। अब क्या हुआ, वह बीरबल को बुलाते हैं एंड असाइंस, देखिए यहां पर भी असाइंस लिखा हुआ, जी का साइलेंट रहता है। असाइंस यानी क्या होता है, काम सौंपना किसी को, ता है, ती है, और काम सौंपते हैं, बीरबल को बुलाते हैं और काम सौंपते हैं, तो ता है, ती है यहां पर भी आ रहा है, इसलिए यहां पर भी ऐसे ही लगेगा। हिम यानी उसे, द टास्क ऑफ फाइंडिंग द थीफ, द टास्क यानी काम करने के लिए, ऑफ यानी का, फाइंडिंग यानी ढूंढने का काम, द थीफ यानी चोर को, क्लियर हो गया। तो उसे चोर को खोजने का काम सौंपते हैं, क्लियर है यहां तक के। ज्यादातर आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जा रहा है और एक जगह आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने यूज देखा। अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरी भी आप समझते हैं ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक व्यापारी आया अकबर के पास, शिकायत की कि भाई किसी ने मेरा सोने के सिक्के चोरी कर लिए हैं, है ना, और क्या है मेरे पास, सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। तो राजा ने बीरबल को काम सौंपा कि भाई चोर को ढूंढ लाओ। बीरबल ऑलवेज नोन फॉर हिज क्लेवरनेस, ऑलवेज यानी हमेशा, नोन जाने जाते हैं, फॉर के लिए, हिज क्लेवरनेस अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं। अब यहां पे बीरबल कोई काम नहीं कर रहा है, बीरबल कुछ काम कर रहा है क्या, खाने का पीने का नहीं, बस बीरबल के बारे में बता रहे हैं कि बीरबल जाने जाते हैं चतुराई के लिए। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, बट यहाँ पे टेंसेस का यूज नहीं होगा, ता है, ती है लगाऊं, सर इज एमा लगाऊं, कोई भी नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या आपको इज के बाद आईएनजी कुछ फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे ही एस के पे लग रहा है, नहीं दिख रहा है, बस मैंने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहीं पे बोलूंगा कि राम क्रिकेट खेलता है, तो राम प्लेस क्रिकेट, वहां पे हम टेंस का यूज करेंगे जहां पे वो राम यानी कि जो सब्जेक्ट है कुछ काम करता है या कुछ काम नहीं करता है, तब हम वहां पे क्या करेंगे, टेंस का यूज करेंगे। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, बट वो भी तो काम है ना, नहीं खेलने का काम। तो जब राम के द्वारा कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम होगा, कुछ काम नहीं होगा,
ऐसे कुछ काम हो रहा है या नहीं होने वाला है, तब फिर हम वहां पे क्या करेंगे, टेंस के रूल का यूज करेंगे। लेकिन केवल बता राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का नहीं है, राम के पिताजी हैं, राम की माता है, केवल उसके बारे में बता रहे हैं, राम कुछ काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, वहां पे हमें टेंस का रूल नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद तो है ना, वो हमेशा अपने चतुराई के लिए जाने जाते हैं। कम्स अप विथ अ प्लान। अब देखिए, कम्स अप विथ अ प्लान, अब यहां पे आ गया कम्स अप। इसका मतलब क्या होता है कि वो विद अ प्लान, एक योजना के साथ वो आते हैं, ऐसे यूज किया है। कम्स अप विद अ प्लान, एक योजना के साथ वो आते हैं, एक योजना बनाते हैं। ही गैदर्स ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द पैलेस। ही गैदर्स, अब यहां पर देखिए गैदर आपने सुना, गेट टुगेदर, इकट्ठा होना, यहां पे गैदर से लिखा है, फिर आप समझ गए गैदर है ना इकट्ठा होना, तो वह इकट्ठा करते हैं, ऐसे हो जाएगा। ऑल यानी सभी, द सर्वेंट्स, अब आप बोलेंगे सर क्या नौकरों ते ऐसे आएगा, नहीं भाई, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कर देता हूं। सर्वेंट यानी नौकर होता है, ये कोई काम है क्या, नहीं, ये तो नाउन है। कोई भी काम में ऐसे ये जुड़े, खेलना दौड़ना भागना है ना, प्ले रन ईट थिंग, उसमें ऐसे जुड़े तब ता है ती है होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन कोई नाउन में यदि ऐसे, नाउन यानी किसी का भी नाम समझ लो, नौकर, लड़के, पिताजी का नाम ले लिए है ना, किसी का भी नाम ले रहे हो, उसमें ऐसे ये जुड़, ऐसे बॉयज बोल दिए, फादर्स बोल दिए मान लीजिए, है ना, फ्रेंड्स बोल दीजिए, तो वहां पे भी ऐसे जुड़ता है। किंग्स बोल दिया ऐसे, तो वहां पे क्या राजा था, पिता था, ऐसे आएगा, नहीं आएगा। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए समझा रहा हूँ। आप लोगों को पता है तो कई लोग हंसी भी आ रही होगी, बट जिन्हें नहीं पता बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिए, यदि नाउन में किसी का नाम में किसी भी चीज का नाम है, नौकर है, आदमी है, जो भी नाम है, उसके आगे यदि ऐसे ये दिखता है तो उसका मतलब प्लूरल होता है, बहुवचन, बहुत सारे नौकर, बॉयज बहुत सारे लड़के, चेयर्स बहुत सारी कुर्सियां। लेकिन वर्ब में यदि ऐसे यस लगा हो, प्ले थिंग्स है ना, प्लेस थिंग्स ईट्स, तो ता है ती है होता है। क्लियर हो गया। ऑफ द पैलेस, पैलेस यानी महल, तो महल के नौकरों को इकट्ठा करते हैं। एंड गिव्स, अब आप समझ आए गिव के जगह गिव्स क्यों बोल रहे हैं, ता है ती है, देते हैं। ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक को, अ स्टिक एक छड़ी देते हैं, ऑफ द सेम लेंथ, एक ही लंबाई की, लेंथ यानी होती है लंबाई की, तो उन सभी को एक समान लंबाई की छड़ी देते हैं, देते हैं। यही मतलब उन्होंने दिया तो गिव का गेव हो जाता, एंड ही गेव, और उन्होंने दिया तो गिव का गेव हो जाता, ऐसे गेव। तो फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, सेकेंड फॉर्म होता है गेव, थर्ड फॉर्म आपका होता है आपका गिवन, है ना, ये गिवन। तो आप देखिए गिव गेव गिवन, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया है, सॉरी इसलिए हम वर्ब का यहाँ पे ऐसे यस फॉर्म का यूज किया, गिव का यूज होता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। आप बोलेंगे सर गिव्स तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, बट ऐसे यस जुड़ता है। एक एक छड़ी एक ही लंबाई का देते हैं। स्टोरी भी आप समझते आइए, क्योंकि डिटेल में समझाता हो तो कई बार स्टोरी से हट जाते हैं लोग। अब उन्होंने नौकरों को बुलाया कि भाई यहाँ के नौकर जो व्यापारी उनके महल में आया था, वो तो यहीं के लोग चोरी किए होंगे, तो उन्होंने सब नौकरों को बुलाया और एक ही लंबाई की, यानी सबको मान लीजिए एक बराबर बराबर लंबाई की, सबको बराबर लंबाई की छड़ी दी। मैंने बराबर नहीं बनाया, बट सबको बराबर लंबाई की एक छड़ी दे दी नौकरों को। ही टेल्स, वह कहते हैं, क्लियर हो गया, कहते हैं, देम, उनसे, क्लियर है, तो उनसे कहते हैं, दीज आर मैजिकल स्टिक्स, दीज आर, ये है मैजिकल स्टिक्स, जादुई छड़ियां, ये जादुई लकड़ी हैं, जादुई छड़ियां हैं। तो यहां पे दीज आर, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां हैं पास में, तो हम दीज का यूज करते हो, साथ में आर लगाते हैं, क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारी लकड़ियां, तो आर। एक चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक बॉल है, एक गेंद है, ये मेरे पास में है, लेकिन एक ही बॉल है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ बॉल। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, दिस इज अ बॉल, ठीक है, ये हो गया। अब यही बॉल मुझसे दूर में है, एक ही बॉल में है, एक ही बॉल, मुझसे दूर में है, तो मैं बोलूंगा दैट इज ए बॉल। तो दिस डैट का यूज समझ आ गया, इज लगेगा दोनों के साथ, क्योंकि एक ही बॉल है, ये एक ही चीज है। दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल, दूर में है तो दैट, पास में है तो दिस, यही बॉल है, दूर हो गया तो दैट, अलग बॉल है, अलग चीज है। अब एक से ज्यादा बॉल, मान लीजिए 3 बॉल 4 बॉल 1000 बॉल, जितने ही बॉल है, तब मैं दिस इज अ बॉल नहीं बोलूंगा, तब मैं क्या बोलूंगा, इसी का प्लूरल बन जाता है दीज आर, और बॉल भी नहीं बोलूंगा, बॉल्स, क्योंकि बहुत सारे, दीज आर बॉल्स, ये गेंदे हैं मेरे पास में है, यही गेंदे या कोई भी गेंदे जो हमसे, बहुत सारी गेंदे हमसे दूर में हो, एक से ज्यादा हम गेंदे हमसे दूर में हो, तब यही आपका बन जाता है दोज, है ना, दोज आर बॉल्स। तो याद रखेंगे,
पास में है तो दीज आर, बहुत सारे हैं तो, और दूर में कोई चीज है बहुत सारे, एक से ज्यादा है तो दोज आर, और लास्ट में एस या ईएस जोड़ना नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं तो बॉल्स बोलेंगे। तो ग्रामर में ये आता है दिस दैट दीज दोज। एक है पास में है तो दिस, एक है दूर में है तो दैट। बहुत सारे पास में है तो दीज आर और एस जोड़ना है, बहुत सारे दूर में है तो दोज आर का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जादुई छड़िए, मतलब छड़ी है। बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय यानी होता तक के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह तक द थीव्स स्टिक, अब यहां पर भी एस लगा है, बहुत सारे चोर हैं क्या, नहीं, ये अपॉस्ट्रोफी वाला एस है, कॉमा के बाद एस लगेगा तो का की के। थीव्स स्टिक, चोर की लकड़ी, विल ग्रो, बढ़ेगी। अब ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई, विल का यूज किया कहता है, बढ़ जाएगी 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंच लंबी, क्योंकि 2 इंच है इसलिए यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ है। 1 इंच होता तो केवल 1 चीज, एक से ज्यादा होगा तो 2 इंचेस बोलेंगे, 3 इंचेस, 5 इंचेस, 1 इंच होगा, 1 इंचेस ऐसे नहीं होगा क्योंकि सिमिलर हो जाता है। 2 इंचेस लॉन्गर। अब देखिए स्टोरी भी समझते आइए। सबको समान आकार का लकड़ी दिए, बोले कि चोर कल पकड़ा जाएगा, नहीं सॉरी, कल सुबह तक के ये लकड़ी क्या हो जाएगा, चोर की जो लकड़ी है जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। मान लीजिए ए बी सी डी है, सी ने मान लो चोरी की है तो सी की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, बाकी का नहीं बढ़ेगा। तो जिसका 2 इंच बढ़ गया वही चोर है। इसे जादुई लकड़ी है भाई ये। पहले जमाने में और जादू वादू सब चलता था तो मानते भी थे। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द सर्वेंट्स रिटर्न, सभी नौकर रिटर्न, लौटते हैं। लौटते हैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट, यहां पे रिटर्न्ड ईडी जुड़ा रहता है ना, सेकंड फॉर्म, सभी नौकर लौटे ऐसे हो जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म ही है, इसलिए ता है ती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई इज एम आर कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर ऐसे ये जुड़ा होगा फिर नहीं जुड़ा होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। सभी नौकर लौटते हैं विथ देयर स्टिक्स, विथ यानी साथ में, देयर यानी उनके या अपने, ये वाला देयर यानी उनका या अपने होता है। एक देयर होता है THERE देयर, इसका मतलब होता है वहां या सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। स्टिक्स, अपनी छड़ियों के साथ वापस आ जाते हैं, लौट जाते हैं। बीरबल इंस्पेक्ट्स ईच स्टिक केयरफुली, तो बीरबल क्या करते हैं, इंस्पेक्ट्स, इंस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। यहां पर भी निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ईच स्टिक यानी एक एक छड़ी की, केयरफुली ध्यान से, एंड नोटिसेस, देखिए यहां पर भी नोटिसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस, और क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नोटिस करने आना होता है, ध्यान देते हैं। अब देखिए अगले दिन सब नौकर वापस आ गए स्टिक के साथ। अब क्योंकि पहले ही कहा था जो चोरी किया होगा उसका स्टिक 2 इंच बढ़ जाएगा चोर का, तो भाई उन्होंने सीधा सीधा छड़ी लेके आ गए बाकी लोग। लेकिन क्या हुआ, सभी की छड़ी को ध्यान से देखा और ध्यान देते हैं दैट की वन ऑफ द स्टिक्स, है ना, लकड़ियों में से एक, छड़ियों में से एक, इज शॉर्टर, शॉर्टर यानी छोटा था, देन, जब कंपेयर कर देन के द रेस्ट, रेस्ट यानी बाकी बचे हुए को रेस्ट कहते हैं। वैसे रेस्ट यानी आराम भी होता है, रेस्ट यानी बचे हुए बाकी को भी रेस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि बाकी जो लकड़ियां थी उनमें से एक छोटा था। ही पॉइंट्स, और वह इशारा करते हैं, पॉइंट यानी इशारा करना, टू द सर्वेंट होल्डिंग द शॉर्टर स्टिक, और वो ऐसे पॉइंट करते, पॉइंट आउट करते हैं टू, किसके तरफ, प्रपोजिशन है, होल्डिंग द शॉर्टर स्टिक, जो छोटी लकड़ी पकड़े हुए नौकर की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करते हुए, है ना। एंड डिक्लेयर्स, देखिए डिक्लेयर्स, डिक्लेयर करना आपसे घोषणा करना, उसी का प्रेजेंट टेंस में ऐसे ही है, डिक्लेयर्स, और घोषणा करते हैं, दिस इज द थीफ, यह चोर है, यह चोर है। जिसकी लकड़ी छोटी होती है बोलते यह चोर है। अब ये अजीब बात है कि भाई उन्होंने कहा था कि जिसकी लकड़ी बड़ी होगी, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो चोर रहेगा, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया, जिसकी लकड़ी छोटी है उसको बोल रही है चोर है। क्या हुआ देखिए, जिन्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता उनके लिए बहुत मजा आने वाला है। अकबर सरप्राइज्ड, अब यहाँ पे देखिए सरप्राइज सेकेंड फॉर्म है, अकबर हैरान हुए, यहीं पे सरप्राइजेस ऐसा था, अकबर हैरान होते हैं ऐसे, अकबर हैरान हुए। आस्क्स, अब यहाँ पे देखिए आस्क का आस्क्स हो गए, पूछते हैं बीरबल से, हाउ कैसे, ही फिगर्स इट आउट, फिगर इट आउट हम सुना, पता लगाना, फिगर इट आउट, उसी का प्रेजेंट में फिगर इट, है ना, फिगर्स इट आउट, कैसे पता लगाया, तुमने कैसे पता लगाया, ऐसे यूज किया कि कैसे पता चला,
बीरबल एक्सप्लेन्स, बीरबल समझाते हैं। पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि वही चोर है, तो बीरबल समझाते हैं। द थीफ अफ्रेड, चोर क्या था, डर था उसे, दैट की हिज स्टिक, उसकी लकड़ी, वुड ग्रो, बढ़ेगी, उसकी छड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो देखिए पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा पास्ट में है, मैं बाजार जाऊंगा फ्यूचर में है, तो वहां पे विल की जगह आई विल गो टू द मार्केट की जगह वहां पे आई वुड गो टू द मार्केट आएगा, है ना। आई सेड आई वुड गो टू द मार्केट, ऐसे हो जाता है। तो उसे डर था कि उसकी लकड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी लकड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कहा था जादुई लकड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। कट 2 इंचेस ऑफ, है ना, कट ऑफ, कट 2 इंचेस ऑफ यानी 2 इंच काट दिया इन द नाइट, रात को। तो उसने क्या कर दिया, इसलिए उसने रात को 2 इंच काट दिया। बोले कि यार अभी 2 इंच बढ़ जाएगी लकड़ी, तो अभी 2 इंच मैं काट देता हूं, तो कल 2 इंच, अभी इतनी बड़ी होगी लकड़ी, जब कल 2 इंच बढ़ेगा तो वापस इतनी बड़ी हो जाएगी। तो बीरबल को पता नहीं चलेगा, लकड़ी उतनी बराबर रहेगी। देखिए चोर तो है, होशियार नहीं है, क्योंकि जादुई लकड़ी है, मानते भी थे पहले के लोग। तो जो चोरी नहीं किए थे वो बेचारे तो जानते थे चोरी नहीं किए हैं तो बढ़ेगा ही नहीं। जो चोर है उसके मन में डर था, तो डर के कारण क्या कर दिया, पहले ही 2 इंच काट दिया ताकि 2 इंच बढ़ेगा, कल सुबह तक बराबर हो जाएगा। अब उसे लगा होगा बढ़ गया, नहीं बढ़ा, जो भी। अब क्या हुआ, दैट इज वाई, इसलिए, हिज स्टिक, उसकी छड़ी, इज शॉर्टर नाउ, छोटी है, इसलिए उसकी छड़ी छोटी है, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, छोटा कर लिया था अपनी छड़ी को। अकबर स्माइल्स, अब देखिए स्माइल्स, अकबर मुस्कुराते हैं। यहीं पे अकबर मुस्कुराए, तब क्या है, अकबर स्माइल, अकबर मुस्कुराए, ऐसे रहता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। इम्प्रेस्ड, और क्या हुए, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होकर, बाय बीरबल्स, बीरबल की, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है तो कहा कि बीरबल के इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता कहते हैं हिंदी में, होशियारी, बुद्धिमानी, बहुत सारे बोल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर, एंड द थीफ कन्फेसेस, देखिए कन्फेस क्या, कन्फेसेस, कन्फेस यानी स्वीकार करना, तो थीफ, चोर स्वीकार करता है, टू हिज क्राइम, अपने अपराध को, वंस अगेन, एक बार फिर, बीरबल प्रूव्स, इसे ओ लिखा है बट प्रूव, ऐसे प्रूव्स नहीं पढ़ना है, बीरबल प्रूव्स, बीरबल साबित करते हैं, प्रूव में फिर ऐसे ये जुड़ गया, एस, ऐसे प्रूव ऐसे होता है, एस जुड़ गया, बीरबल साबित करते हैं, हिज विट, अपनी बुद्धि, एंड सॉल्व्स, फिर देखिए सॉल्व का सॉल्व्स हो गया, हल करते हैं, द केस, केस यानी मामले को, या मामले को सुलझाते हैं। तो बीरबल अपनी बुद्धि का परिचय देता है और मामले को सुलझाता है, मच टू एवरी वंस एडमायरेशन, ठीक है। यहां पे देखिए एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, एडमिरेशन यानी होता है प्रशंसा, जैसे एडमायर करना उसी का एडमिरेशन बना हुआ है, प्रशंसा करना, तारीफ करना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लास्ट में जिससे सभी उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एवरीवंस, है ना, उसकी सभी की उसको प्रशंसा, मच यानी होता है बहुत ज्यादा, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हमने, हालांकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रेजेंट के हर एक टेंस का तो यहाँ पे हमने हर एक टेंस यहाँ पे मैं सम्मिलित नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, वो मैं करूँगा, बट आज समय ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्ट स्टोरी भी लाया। फिर भी ये 20 मिनट का हो गया, हालांकि सब कोई कहते हैं कि सर 10-15 मिनट होना चाहिए, बट 20 मिनट हो गया, चलेगा इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया है। यहाँ पे आपने देखा ज़्यादातर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई, और यही आपकी शुरुआत है। शुरुआत क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप देखेंगे जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको, है ना, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, इसका ज़्यादा यूज़ आपको सीखना नहीं पड़ता स्टार्टिंग में, यहाँ पे सब आपको मिल गया। तो ज़्यादातर आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है। कई जगह आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ मैंने बताया, फ्यूचर टेंस भी मिल गया, कई जगह पास्ट भी मिल गया, लेकिन ज़्यादातर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बहुत अच्छी आज प्रैक्टिस की है। तो होप, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की आप कोई भी सेंटेंसेस आए, आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा है, ऐसे ही क्यों जुड़ा है, क्यों नहीं जुड़ा है, लेकिन जुड़ा है तो भी ता है ती है पढ़ते हैं, नहीं जुड़ा है तो भी ता है ती है पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे आज की स्टोरी को एंड करते हैं। बीरबल ने कैसे पहचाना, आपसे भी जान गए कि बोल दिया भाई जो जादुई लकड़ी है किसी ने भी चुराया होगा,
तो उसकी लकड़ी क्या हो जाएगी, 2 इंच बढ़ जाएगी। और चोर सोचता है कि बीरबल से ज़्यादा दिमाग वाला तो मैं हूँ, 2 इंच काट देता हूँ, कल 2 इंच बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा, बीरबल नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी अलग ही थी। बोले भैया ये तुम्हारा 2 इंच छोटा वाला ही चोर है, क्योंकि कोई जादुई लकड़ी नहीं थी भैया, ये साधारण सी लकड़ी थी, तुमने काटा यानी तुम्हारे मन में डर था तभी तो तुमने काटा है। बाकी लोग नहीं काटे क्योंकि उनके मन में डर ही नहीं था। भाई बढ़ेगा तो पकड़, मान लो चोर होंगे तभी तो पकड़ाएगा, जादुई हमने चोरी नहीं किया है तो रहने दो, बढ़ेगा तो चोर का ही बढ़ेगा, ये सोचिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बट चोर के मन में डर था। और अक्सर चोर ही क्या करते हैं, या जिसने गलत काम किया वो ही गड़बड़ी में हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते कि हाँ भाई ये समझ आ गया तुमने हड़बड़ी में काम किया है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं ज़रूर सुनता हूँ, देखता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता, आप समझ सकते हैं, है ना। ये कोई ऐसे बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि जब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो ऐसे होता है कि अभी की वीडियो में भले 5,000 10,000 व्यू आ रहे हैं, 15,000 व्यू आ रहे हैं, सबका यूट्यूब का व्यूज़ कम है। कई वीडियो में 1-1.5 लाख भी आ जाता है, कई वीडियो में 20-25 से आ जाता है। लेकिन मेरे पहले के वीडियो भी बने हुए हैं, 1,000 से ज़्यादा, 1,500 2,000 वीडियो मेरे बने हुए हैं। सभी वीडियो में रोज़ कमेंट्स आते हैं, पुराने वीडियो को भी आज भी जो देख रहे हैं वो भी कमेंट्स आते हैं। तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में कम से कम, है ना, 1,000-2,000 कमेंट्स तो कहीं नहीं गए। बट अभी जो कमेंट जो एकदम सामने आते हैं तो मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट खींच के रखता हूँ कि इनके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आज मैंने उनकी बात मानी कि थोड़ा सा कम लेंथ का बनाइए, तो बहुत कम तो नहीं कर पाया, फिर भी 20-25 मिनट का वीडियो बना है। यदि पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका जो PDF है मैं अभी टेलीग्राम में दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन है तो वहाँ पे PDF आपको इसका मिल जाएगा। और कई लोगों ने कहा सर PDF पहले दे दीजिए स्टोरी का, फिर हम लोग ट्रांसलेशन करके देखेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, वो भी मैं करने वाला हूँ। सब टाइप का वीडियो बनाने वाला, पर बिल्कुल बस जुड़े रहिए मेरे साथ। आप लोगों को पहले PDF दे दूंगा स्टोरी की, फिर आप लोग उसका ट्रांसलेशन करेंगे और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मिला के देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।